नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी धरती पर ज्ञान का पहला सूरज कहाँ उगा था? वो कौन सी जगह थी जहाँ सदियों पहले छात्र दूरदराज से ज्ञान की प्यास बुझाने आते थे? आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी ही अविस्मरणीय यात्रा पर जहाँ भारत के स्वर्णिम अतीत का एक खोया हुआ अध्याय छिपा है, तक्षशिला विश्वविद्यालय का इतिहास। कल्पना कीजिए, आज से 2500 साल पहले का समय, जब इंटरनेट नहीं था, किताबें दुर्लभ थीं और ज्ञान कुछ चुनिंदा गुरुओं के पास होता था। ऐसे में उत्तर पश्चिमी भारत, आज के पाकिस्तान में, एक ऐसा प्रकाश स्तंभ खड़ा था जिसने पूरे विश्व को रोशन किया। नाम था तक्षशिला। यह सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं, बल्कि सभ्यता का केंद्र था, विचारों का संगम था और उस समय की सबसे बड़ी ज्ञान की नगरी थी। तक्षशिला की स्थापना कब हुई, यह कहना मुश्किल है, लेकिन इसके अवशेष बताते हैं कि यह कम से कम 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से सक्रिय था और 4वीं शताब्दी ईस्वी तक अपने चरम पर रहा। यह किसी एक इमारत में नहीं, बल्कि कई मठों, मंदिरों और आश्रमों का एक विस्तृत समूह था, जहां हर विषय के विशेषज्ञ अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे। यहाँ वेदों से लेकर युद्ध कला तक, ज्योतिष से लेकर अर्थशास्त्र तक, आयुर्वेद से लेकर सर्जरी तक 18 से अधिक विषयों की शिक्षा दी जाती थी। सोचिए, यहाँ से कौन कौन से महान नाम निकले। चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य के नाम से जानते हैं, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को एक साधारण बालक से सम्राट बनाया और अर्थशास्त्र जैसा कालजयी ग्रंथ रचा, यहीं के आचार्य थे। संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि, जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखी, यहीं के छात्र और शिक्षक थे। प्रसिद्ध चिकित्सक चरक और बुद्ध के निजी वैद्य जीवक, जिन्होंने शल्य चिकित्सा में महारत हासिल की, वे भी तक्षशिला की ही देन थे। यह वह जगह थी जहां एक छात्र अपनी पसंद के विषय में विशेषज्ञ बन सकता था और ज्ञान की कोई सीमा नहीं थी। तक्षशिला सिर्फ भारतीय छात्रों का गढ़ नहीं था, बल्कि चीन, ग्रीस, सीरिया और फारस जैसे दूर देशों से भी विद्यार्थी यहां आते थे। यह एक अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान केंद्र था, जहां विभिन्न संस्कृतियों और विचारों का आदान प्रदान होता था। यहाँ की शिक्षा प्रणाली इतनी उन्नत थी कि आज भी हमें आश्चर्य होता है कि कैसे बिना आधुनिक तकनीक के इतना कुछ संभव था। लेकिन हर स्वर्णिम युग का एक अंत होता है। 5वीं शताब्दी ईस्वी में मध्य एशिया से आए बर्बर हूनों के आक्रमण ने तक्षशिला को भारी क्षति पहुंचाई। उन्होंने मंदिरों और मठों को ध्वस्त कर दिया, पुस्तकालयों को जला दिया और ज्ञान के इस महान केंद्र को खंडहर में बदल दिया। सदियों तक यह नगरी धूल और रेत में दफन रही, जब तक कि 19वीं शताब्दी में पुरातत्वविदों ने इसे फिर से खोजा। आज तक्षशिला भले ही खंडहर हो, लेकिन इसकी विरासत अमर है। यह हमें याद दिलाता है कि भारत प्राचीन काल से ही ज्ञान और शिक्षा का वैश्विक केंद्र रहा है। यह हमें सिखाता है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और सच्ची शिक्षा हमेशा समय की कसौटी पर खरी उतरती है। तक्षशिला की कहानी सिर्फ एक विश्वविद्यालय के पतन की नहीं, बल्कि ज्ञान की अमरता और भारतीय सभ्यता के गौरव की कहानी है।